उत्तर प्रदेश में यूपी टेट 2020 की नोटिफिकेशन और परीक्षा के क्रम में पीएनपी की तरफ से क्या कुछ सूचना निकल करके आ रही है, इसे आपको जानना बेहद जरूरी है। प्राथमिक स्तर की नई शिक्षक भर्ती को लेकर के आज दिनांक 1 जुलाई 2021 को अभ्यर्थियों का एक गुट माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी से मिला है। उनके द्वारा क्या कुछ बताया गया है, इसके बारे में चर्चा होगी। साथ ही जूनियर एडेड भर्ती परीक्षा के बारे में भी पीएनपी की तरफ से कुछ सूचनाएं मिली हैं, जिसे आपको जानना बेहद जरूरी है। डीएलएड 2019 बैच के प्रमोट मुद्दे को लेकर के आज एससीईआरटी कार्यालय पर रिप्रेजेंटेटिव्स का एक ग्रुप उपस्थित था। वहां से क्या कुछ सूचना निकल रही है, आपको जानना आवश्यक है अगर आप 19 बैच से संबंधित हैं। तो इन सभी खबरों के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले बात करेंगे यूपी टेट 2020 के संदर्भ में। तो जैसा कि आपको ज्ञात होगा, एससीईआरटी के द्वारा पीएनपी को निर्देशित कर दिया गया था यूपी टेट के संदर्भ में कार्रवाई करने के संदर्भ में। उसके बाद से आज दिनांक 1 जुलाई 2021 को सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय द्वारा उसी आईजीआरएस ऑनलाइन कंप्लेंट पर एक बार फिर से अपडेट किया गया। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, संबंधित प्रकरण के संबंध में शासन द्वारा दिए गए निर्देशानुसार कार्रवाई की जा रही है। यानी पीएनपी पूरी तरीके से तैयारी कर रहा है यूपी टेट 2020 की परीक्षा को लेकर के और नोटिफिकेशन जारी करने को लेकर के। साथ ही यहाँ पर मैं बता दूं कि जैसा कि आपको ज्ञात होगा, जब ये ऑनलाइन आईजीआरएस कंप्लेंट दर्ज कराई गई थी यूपी टेट 2020 को लेकर के, तो उसमें पीएमओ ऑफिस को भी टैग किया गया था, यानी कि माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यालय को। अब उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय को अवगत कराया गया है यूपी टेट 2020 की वर्तमान स्थिति को लेकर के। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर देखिए रिसीव्ड बाई मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस लिखा हुआ है। उसके बाद से इस केस को क्लोज कर दिया गया है आज दिनांक 1 जुलाई 2021 को। और इसमें प्रदेश सरकार के द्वारा केंद्र सरकार को अवगत करा दिया गया है कि यूपी टेट 2020 के संदर्भ में आवश्यक रूप से कार्यवाही की जा रही है नियमानुसार, जो कि सरकार के द्वारा निर्देश दिए जा चुके हैं। अगर नोटिफिकेशन की बात की जाए तो पीएनपी के जो नए सचिव हैं, ये प्रस्तावित था कि आज ही वो अपना पदभार ग्रहण करने वाले थे, लेकिन अब पीएनपी की तरफ से ये सूचना मिल रही है कि अगले सप्ताह 5 जुलाई के आसपास वो अपना कार्यभार संभाल सकते हैं। तो पीएनपी अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रहा है, लेकिन जैसे ही वो आएंगे उसके बाद ही नोटिफिकेशन जारी होगी। और पीएनपी द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार 15 जुलाई से पहले हर हाल में यूपी टेट के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और परीक्षा उसके द्वारा ये अवगत कराया गया कि सितंबर माह के अंतिम सप्ताह में होना प्रस्तावित है। जहां एक तरफ पीएनपी यूपी टेट 2020 की नोटिफिकेशन जारी करने की तैयारियां कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ बीटीसी प्रथम वरीयता को लेकर के अभ्यर्थियों का एक गुट एक्टिव है और यूपी टेट के नोटिफिकेशन से पहले वो माननीय कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले हैं बीटीसी को प्रथम वरीयता देने के संदर्भ में। इन अभ्यर्थियों का ये कहना है कि आरटीई एक्ट के पैरा 23 के पहले पॉइंट में ये स्पष्ट लिखा गया है कि बीएड को सिर्फ उन परिस्थितियों में प्राथमिक में शामिल किया जा सकता है जब बीटीसी या फिर डीएलएड के संस्थान पर्याप्त मात्रा में ना हो या फिर अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपस्थित ना हो। और अभ्यर्थियों का ये दावा है कि बीटीसी और डीएलएड कंप्लीट किए हुए उत्तर प्रदेश में लगभग 8 लाख बेरोजगार प्रशिक्षु बैठे हुए हैं। इस कंडीशन में प्रदेश सरकार और एनसीटी उत्तर प्रदेश में बीएड को किस हिसाब से प्राथमिक में मौका दे रही है, इसी को लेकर के अभ्यर्थी माननीय कोर्ट के दरवाजा खटखटाने जा रहे हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर के। आज दिनांक 1 जुलाई 2021 को अभ्यर्थियों का एक प्रतिनिधि मंडल माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री श्री सतीश चंद्र द्विवेदी जी के कार्यालय पर उनसे मुलाकात किया है, जहां से माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने उनको अवगत ये कराया कि जो 68,500 से बची हुई 22,000 सीटें हैं उसको 69,000 में नहीं जोड़ा जाएगा। और सरकार अभी मंथन कर रही है क्योंकि इसमें कई कानूनी पेच भी फंस सकते हैं। हालांकि अभी पूरी तरीके से ये श्योर नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से 22,000 पदों को जुड़ाने के लिए अभ्यर्थियों का भी लगातार संघर्ष जारी है और वहां से भी अभ्यर्थी 69,000 में उस पदों को जोड़ने के लिए सरकार पर हर तरीके से दबाव बना रहे हैं और विपक्ष का भी उनको पूरा तरीके से समर्थन मिल रहा है। जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी के आवास पर कल अभ्यर्थियों ने आरक्षण घोटाले को लेकर के धरना प्रदर्शन किया, जिसके बाद से पूरे नेशनल मीडिया में इस चीज़ों को कवर किया गया है। तो सरकार पर भी चारों तरफ से दबाव है और सरकार बिना कानूनी सलाह लिए इन सभी पदों पर कोई भी अंतिम रूप से फैसला नहीं लेना चाहती है। वहीं बात कर ले नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के सवाल पर, उन्होंने स्पष्ट ये कहा है कि प्राथमिक शिक्षा में नई शिक्षक भर्ती एक बड़ा मुद्दा है और इस पर सरकार गहनता से विचार कर रही है। देखिए, सरकार के भी कई मायने हो सकते हैं। सरकार सबसे पहले अपना लाभ देखेगी कि आने वाले विधानसभा चुनाव तक ये चीज़ें कंप्लीट हो पाएंगी कि या नहीं, क्योंकि सरकार को लाभ तभी होगा जब वो आगे इसको प्रोजेक्ट कर पाएगी आगे आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के। तो सरकार सभी चीज़ों पर गहनता से विचार कर रही है और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि सरकार के संज्ञान में ये सभी चीज़ें हैं और आपके मुद्दों पर गहनता से विचार किया जा रहा है। हालांकि शिक्षक भर्ती के संदर्भ में उन्होंने ना तो सहमति जताई है और ना ही इसका पूरी तरीके से खंडन किया है। बात करेंगे जूनियर एडेड हाई स्कूल में सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक की भर्ती परीक्षा के बारे में। तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि पीएनपी के द्वारा ये अपडेट दिया जा रहा है कि अभी इस परीक्षा को लेकर के कोई भी विचार नहीं किया जा रहा है, क्योंकि जब नए सचिव अपना पदभार ग्रहण कर लेंगे उसके बाद ही इस परीक्षा को लेकर के सभी चीज़ें प्रस्तावित की जाएंगी और अगले सप्ताह पीएनपी के नए सचिव अपना पदभार ग्रहण करने वाले हैं। उसके बाद से
उनके द्वारा इस नई तिथि का फिर से सरकार के पास प्रपोजल भेजा जाएगा और अगर सरकार से मंजूरी मिलती है तब जाकर के परीक्षा प्रस्तावित की जाएगी। ये सूचना पीएनपी के द्वारा दी जा रही है। यहाँ पर मैं बता दूं कि पीएनपी की प्रमुख प्राथमिकताओं में से होगी जूनियर एडेड भर्ती परीक्षा कराना, क्योंकि शासनादेश पहले ही जारी किया जा चुका है कि यूपी टेट की परीक्षा से पहले हर हाल में जूनियर एडेड की भर्ती परीक्षा कंडक्ट करा ली जाएगी। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे पीएनपी ये कह रही है कि सितंबर के अंतिम सप्ताह तक यूपी टेट की परीक्षा प्रस्तावित है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अगस्त मिड से लेकर के मिड सितंबर के बीच में हर हाल में पीएनपी और सरकार प्रतिबद्ध है जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती की परीक्षा कराने के संदर्भ में। चलिए बात कर लेते हैं डीएलएड 2019 बैच के प्रमोट मुद्दे को लेकर के। आज 19 बैच के प्रशिक्षुओं के द्वारा एससीईआरटी कार्यालय पर उपस्थित होकर के फिर से इस मुद्दे पर उनसे वार्तालाप की गई है, जहां से उनको ये अवगत कराया गया है कि आने वाले एक हफ्ते में उनके लिए लिखित रूप से आदेश जारी कर दिया जाएगा। हालांकि पीएनपी के नए सचिव जब तक अपना पदभार ग्रहण नहीं कर लेते हैं तब तक इन सभी चीज़ों में संशय बरकरार रहेगी कि एससीईआरटी और पीएनपी के बीच क्या कुछ कम्युनिकेशन होता है तृतीय सेमेस्टर प्रमोट मुद्दे को लेकर के। और जिस प्रकार से अभी तक पहले के बैचेज में आप रवैया देखेंगे पीएनपी और एससीईआरटी का, तो वो कहती कुछ है करती कुछ है। तो जब तक ऑफिशियल कुछ अनाउंस ना हो जाए लिखित रूप में, तब तक इन सभी चीज़ों पर एक तरीके से विश्वास कर पाना सभी के लिए संदेह का विषय बना रहता है। अगर बात करें डीएलएड 2018 बैच और उसके पहले के बैच के ऐसे प्रशिक्षु जो कि बैक पेपर में सम्मिलित होना चाहते हैं, देखिए अगर किसी भी हाल में पीएनपी प्रमोट करती है 19 बैच को, तो आपको शायद प्रमोट का लाभ ना दिया जाए। उस कंडीशन में आप सभी की ये जिम्मेदारी बनती है कि अब आप पीएनपी पर हर हाल में दबाव बनाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर 19 बैच की अगर आप देखेंगे तो अभी उनका इंटर्नशिप भी नहीं लगा हुआ है चतुर्थ सेमेस्टर का, तो पीएनपी शायद अगस्त में भी उनकी परीक्षाएं ना कंडक्ट करा पाए जो उनका फोर्थ सेमेस्टर का पेपर होना है। तो उस हाल में आप लोग उनके भरोसे क्यों बैठे हैं? आप लोग की संख्या भी हज़ारों की संख्या में हो चुकी है, बैक प्रशिक्षुओं की मैं बात कर रहा हूं। तो आप सभी पीएनपी एससीईआरटी पर इसके क्रम में धरना जरूर दीजिए कि आप लोगों को क्यों लटकाया गया है। जब तक आप लोग पीएनपी एससीईआरटी पर दबाव नहीं बनाएंगे तब तक वो अपनी तरफ से कभी भी बैक पेपर के संदर्भ में अलग से कोई परीक्षा तिथि की घोषणा नहीं करता है। और जिस प्रकार से आप लोग देख रहे होंगे कि नई शिक्षक भर्ती को लेकर के अभ्यर्थी लगातार सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं और सरकार भी दबाव में आ सकती है, क्योंकि अगले वर्ष विधानसभा चुनाव होने वाला है। तो इन सबको देखते हुए अपने भविष्य को लेकर के थोड़ा गंभीर होइए और पीएनपी एससीईआरटी पर आप सभी अभ्यर्थी दबाव बनाना शुरू कर दीजिए बैक पेपर की परीक्षा जल्द से जल्द आयोजित कराने के संदर्भ में। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको ये अपडेट पसंद आई होगी। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो। और अगले सप्ताह पीएनपी के नए सचिव अपना पदभार अगले सप्ताह पीएनपी के नए सचिव अपना पदभार ग्रहण करने वाले हैं। उसके बाद से उनके द्वारा इस नई तिथि का फिर से सरकार के पास प्रपोजल भेजा जाएगा और अगर सरकार से मंजूरी मिलती है तब जाकर के परीक्षा प्रस्तावित की जाएगी। ये सूचना पीएनपी के द्वारा दी जा रही है। यहाँ पर मैं बता दूं कि पीएनपी की प्रमुख प्राथमिकताओं में से होगी जूनियर एडेड भर्ती परीक्षा कराना, क्योंकि शासनादेश पहले ही जारी किया जा चुका है कि यूपी टेट की परीक्षा से पहले हर हाल में जूनियर एडेड की भर्ती परीक्षा कंडक्ट करा